हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवार अहमद और आज हम आपको बताने वाले हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लाम कबूल करने की स्टोरी के बारे में। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप इस स्टोरी को पूरा सुनिए और एंड तक सुनिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म किस काम के लिए निकले थे और आपने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों आइए जानते हैं। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान करा था तो उसके 6 साल बाद उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में इस्लाम उसी दिन उतर गया था जब उन्होंने एक रात पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खाना कबा के पास सूरतुल हक्का की तिलावत सुनी थी, किंतु अभी उनके अंदर दिल में बाप दादा के धर्म की महानता का जो एहसास था वो बसा हुआ था और जो हकीकत थी इस्लाम धर्म की वो अंदर छिपी हुई थी और वह उस छिलके के भीतर थी। और उमर फ़ारूक आज़म इस्लाम विरोधी बन गए और इस्लाम को मिटाने के संघर्ष में जुटे रहे। उनके स्वभाव की कठोरता और पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से घोर शत्रुता का हाल था कि एक दिन खुद स्वयं पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किस्सा समाप्त करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े थे, लेकिन माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अभी रास्ते में ही थे कि नुएम बिन अब्दुल्ला अदवी से मुलाकात हो गई। उसने पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हत्या करने जा रहा हूँ। उसने कहा, मोहम्मद की हत्या करके बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा से कैसे बच सकोगे? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लगता है तुम भी अपना पिछला धर्म छोड़कर अधर्मी हो गए हो। उसने कहा, उमर एक आश्चर्य बात न बता दूं, तुम्हारी बहन और बहनोई भी तुम्हारा धर्म छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। यह सुनकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहनों और बहनोई के घर की तरफ का रुख किया। वहाँ खव्वाब बिन अर्रत उनकी बहन फ़ातिमा और उनके पति सईद बिन ज़ैद को कुरान की शिक्षा दे रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आवाज़ सुनते ही खव्वाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर छुप गए तथा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन फ़ातिमा ने सहीफ़ा छुपा दिया, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के निकट पहुंचकर खव्वाब की किरात सुन चुके थे। उन्होंने पूछा कि यह कैसी धीमी धीमी आवाज़ थी जो तुम लोगों के पास मैंने सुनी थी? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, हम तो आपस में बातें कर रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम दोनों बेदीन हो चुके हो। बहनोई ने कहा, अच्छा उमर, यह बताओ, यदि सत्य तुम्हारे दीन में है, यानी यदि सच तुम्हारे दीन के अतिरिक्त किसी अन्य दीन में हो तो, मतलब तुम्हारे दीन से ज़्यादा सच किसी और दूसरे दीन में हो तो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना सुनना था कि अपने बहनोई पर चढ़ पड़े और खूब मारपीट करने लगे और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। उनकी बहन ने बढ़कर उनके पति से अलग किया तो बहन को ऐसा चाटा मारा कि चेहरा खून से आलूद हो गया। बहन ने गुस्से में आकर कहा, उमर, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई इबादत के लायक नहीं और मैं शहादत देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। यह सुनकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मायूसी के बादल छा गए और उन्हें अपने बहन के चेहरे पर खून देखकर आत्मा गलीन हुई। कहने लगे, अच्छा यह किताब जो तुम्हारे पास है थोड़ा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को केवल पाक लोग ही छू सकते हैं। उठो, गुस्ल करो। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठकर गुस्ल किया और किताब लेकर पढ़ी। पढ़ना ही था कि कहने लगे, यह तो बड़ा अच्छा और सम्मानित कलाम है। खव्वाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये शब्द सुनकर बाहर आ गए और कहने लगे, उमर खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे बारे में जो दुआ की थी, ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन हाशिम में से जो व्यक्ति मेरे निकट अधिक महबूब है उसके द्वारा इस्लाम को शक्ति दे। यह वही है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तुरंत उनसे पूछा, ये खव्वाब, मैं अल्लाह के पैगंबर को कहाँ पा सकता हूँ? खव्वाब ने जवाब दिया, सफ़ा के पास अकरम बिन अकरम के घर में। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकरम के घर गए तो पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी ओर निकले और
ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور کہا، عمر، کیا تم اس سمے تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا اتار نہ دے جیسی ولید بن مغیرہ پر اتر چکی ہے؟ اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ، عمر بن خطاب کے دوارا اسلام کو طاقت دے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کی اسلام قبول کر لینے سے مکہ میں اسلام روشن ہو گیا، کیونکہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جبکہ مسلمان دارالارقم میں تھے، اس استو مطلب اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ ضرور باہر نکلیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ مسلمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچے۔ قریش کو ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے یا داخل یا ان سے کچھ بھی روک ٹوک نہیں کر پائے، انہیں روکنے کا ساہس بھی نہیں ہوا۔ اسی کارن پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا لقب فاروق رکھ دیا، کیونکہ اللہ نے عمر فاروق اعظم کے دوارا ستیہ اور استیہ میں انتر اسپشٹ کر دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹوری؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے، شیئر ضرور کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔